फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएससी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए भूगोल का पाठ एक रहेगा संसाधन एवं विकास। इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघु प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जाइए और वहां पर आरवीसी क्लासेज लिखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्य बिंदु दिखाऊंगा, जो कि हमारे पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आपको पता ही होगा कि चैप्टर जो हमारा रिलेटेड रहेगा संसाधन से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन होता क्या है। तो क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। अगर मैं बोलूँ सिर्फ इतना, जितना आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने क्लिक किया, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, उनको हम बोलते हैं संसाधन। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब ये भी पूछा जाता है पेपर में कि जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो वो भी बताएंगे। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको जरूर बताएंगे, जैसे हवा, वायु होती हैं, आपका जल होता है, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो आप यहीं पर देख लीजिए, आपको जो प्रश्न है वो भी दिखाऊंगा। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जिनको एक बार अगर हम यूज कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो दोबारा बनने में इनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, फिर है निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर, मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। तो कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको पढ़ें और मैं आपको ले चलता हूं अपने प्रश्नों की तरफ। ये बंजर भूमि क्या होती है, लेटराइट मृदा अपरदन क्या होता है, इनको जरूर याद कर लें, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय। तो जैव जो लौह अयस्क होता है वे अनवीकरणीय जो है होता है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैंने बताया कि अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनने में उनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, पता नहीं वो बनेंगे भी या नहीं। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आपने उसको सुना होगा, तो उस ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो पूछा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये है अजैव संसाधन ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, बाकी नवीकरणीय भी होता है ये, तो ये आंसर है अजैव। अजैव क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो इसका आंसर है बी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार फ्रेंड्स जो खेती होती है
वो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। जो सीढ़ी होती है उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए ढलान रहती है, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर जो खेती की जाती है थोड़ा ऐसे मतलब उबड़ खाबड़ वाली ऐसे जो जगह होती है, तो यहाँ पर क्या रहता है कि इसका पानी बहे इस तरफ आए, इस तरह होता है इसका। तो ये उत्तरांचल में की जाती है, जिसको हम उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इनमें से किस प्रकार राज्य में काली मृदा पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेंगे, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, जिनको हम बोल सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप इनको जरूर नोट करें। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। जैसा कि आपको मैंने ही बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं आपसे कहूँगा आप इन प्रश्नों को देखिए, 100% आपको इसमें से प्रश्न मिलेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। इस पर ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए ये जो काली मृदा होती है महत्वपूर्ण होती है, उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की खेती की जाती है? जो पूर्वी तट के नदी डेल्टा हैं उनमें किस प्रकार की खेती की जाती है? इस पर मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है। किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो आंसर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस एवं चूने से निर्मित होती हैं। अब यहाँ पर क्या आपको एक और आंसर मिल रहा है कि जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है उसमें किस प्रकार के उर्वरक रहते हैं? तो पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे उर्वरक रहते हैं इसमें। आगे क्या है इसमें कि अतः ये बहुत उपजाऊ होती है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मृदा में रेत, सील्ट एवं मृत्तिका अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं, और बहुत उपजाऊ होने के कारण इन मृदाओं में सामान्यतः गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब बहुत ज़्यादा खेती, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है इस प्रकार की मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में? जलोढ़ मृदा में, जो कि नदी डेल्टाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए आपका उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर आप देखते होंगे जब बाढ़ आती है, बादल फूट जाते हैं, तो किस तरीके से तबाही होती है, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन मतलब भूमि की ऊपरी परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे करेंगे? सीढ़ीदार खेती करेंगे, थोड़ा वृक्ष लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके के जो हैं होते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हर चलने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में समोच्च जुताई को प्राथमिकता दी जाए। बी रहेगा, ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। और सी रहेगा, फसलों के मध्य में घास की पट्टियां उगाकर भी मृदा अपक्षय कम किया जा सकता है। क्यों? फसलों के, मान लीजिए एक फसल है, जैसे मान लीजिए एक फसल यहाँ पर उगाई गई है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर उगा रहे हैं तो दूसरी जब फसल उगाएंगे तो यहाँ पर उगाइए, और इस पे थोड़ी मृदा की जो क्या बोलते हैं घास होती है उसको उगाइए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से मृदा बहेगी अगर, तो घास के द्वारा रोक ली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है एक तरीका पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु में और लघु में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो जैव मंडल में उत्पन्न होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मानव, वनस्पति जगत और मत्स्य जीवन, ये क्या है? जैव संसाधन है। ठीक। अजैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, पवन और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब जो होते हैं पेट्रोलियम वगैरह, ये अजैव संसाधन होते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है वो अजैव मतलब मृत जीवों से ही निर्मित है। ठीक है। अब आप जो आगे क्वेश्चन देख रहे होंगे ये हैं 120 शब्दों में उत्तर देना है, तो आप इनको भी देख लीजिए। इनका जो आंसर लिखा हुआ है आप इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कोई अलग से इसमें समझाने के लिए नहीं रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो मनुष्य की पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वह जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके संसाधन कहलाते हैं। फिर मानव संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी कई बार देखा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर होता है, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावी जो होते हैं, और संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो ये जो होते हैं इसके विषय में भी आप जानकारी जो है प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो प्रश्न आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पोस्ट कर लें और इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।